हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित वर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। और जैसे कि मैंने अपने पार्ट 1 में आपको कराया था वर्क एंड टाइम, पार्ट 1 कराया था और आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। हम सोचते हैं कि वो बेसिक्स क्वेश्चन है, बट हाँ वो भी एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। तो आज हम अपना डिस्कस करने वाले हैं अपना पार्ट 1। ये वीडियो जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो अदर आपके कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वर्क एंड टाइम का पार्ट 1 होगा, देखेंगे उस पार्ट 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि ए व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। ए व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? आपका 8 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। जबकि उसी काम को भी 6 दिन में पूरा कर देगा, तो ए और बी अगर उस काम को साथ में करें तो उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हमें इसमें कम से कम टाइम लगाना है और कम से कम टाइम लगाने के लिए है तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कि ए किसी काम को 8 दिन में कर देगा, बी किसी काम को 6 दिन में कर देगा। और इसका आप एलसीएम ले लेते हैं, आपका एलसीएम 24 आ गया, 8 या 24 और ये 6 चौक 24। तो एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। तो 24 वर्क को करने के लिए 7 से लगेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 7 या 21 और 3 24 और बटे 7। इसका मतलब है इसका 3 सही 3/7 जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बट स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर समझा जाए कि इसमें टाइम को कैसे मिनिमाइज करना है, क्योंकि देखिए ये एग्जाम में आ चुका है, ये 2000 में आया हुआ है। अभी मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ाऊंगा आप देखेंगे करंट में भी ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें कुछ क्वेश्चंस तो मॉडरेट, कुछ आपको इजी भी डालने होते हैं। तो इजी क्वेश्चंस में कभी कभी वर्क एंड टाइम के ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी का जो काम निकाला जाएगा वो क्या होता है बच्चे, ए इंटू बी। और ये क्यों होता है वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया है। जिसने वह वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देख लें। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कितना इजी था और इतना टाइम इसमें लगना ही नहीं था। देखते हैं अब यहां पर आप बताइए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे ए किसी काम को जो कर रहा है वो 8 दिन में कर रहा है और बी उसको 6 दिन में कर रहा है। और नीचे कितना आ गया 8 6 14, 2 से काटा 2 3 6, 2 7 14, ये 2 3 6, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, ये 3 है, ठीक है। तो ये 8 दिया कितना हो गया 24, 24/7। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं 3 सही 3/7 और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स किसी काम को, एक्स तथा वाई किसी काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। एक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है, तो वाई अकेला उसे कितने दिन में कर सकेगा या कितनी देर में कर सकेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी होता है कि हमें दो का वर्क दे दिया एक साथ, एक्स अकेला दे दिया और पूछा गया कि वाई अकेला कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया था कि अगर आपको ए गिवन है, बी और ए प्लस बी, अगर आपको क्या ये गिवन है और इन दोनों में से कोई एक गिवन है, तो क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिफरेंस, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिफरेंस। तो देखिए कैसे होगा ये 8 × 12 और इनका डिफरेंस कितना आएगा, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, आप कहेंगे 4 आएगा। तो इसको फर्दर काटेंगे, 4 दिया 12 और 8 दिया कितना जाएगा 24 घंटे। तो जो y करेगा उस काम को कितनी देर में कर सकता है, y जो अकेला कर सकता है वो 24 घंटे में कर सकता है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 24 घंटे में कर सकता है, ठीक है। और देखा हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया अपना वही सिंपल मेथड। और ये मेथड्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आप इसके लिए भी एलसीएम मेथड लगाएंगे तो वहाँ पर आपका 1 या 2 सेकंड भी अगर टाइम टेकिंग ज़्यादा हो रहा है तो वो आपके एग्जाम्स के लिए सही नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये 2017 का है और ये एसएससी यहाँ पे कट गया। यहाँ देखिए ऑनलाइन स्नातक स्तरीय, दैट मीन सीजीएल का है, टियर फर्स्ट का है, 20 अगस्त 2017। आप चेक कर सकते हैं, पारी थर्ड का है। क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन पर देखते हैं कि ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सेम वर्क को कर रहा है। अगर वह दोनों एक साथ काम मिलकर करें तो कैसे करेंगे। अब देखिए
अब कुछ स्टूडेंट्स क्या होंगे, ए किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, वो बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और वो ऐसे ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना। आपने कैसे करना है कि दोनों का निकालना है, ए प्लस बी। आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपके समझाने के लिए लिखा हूं। आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट क्या होगा और उनका सम। तो सम जो हो जाएगा 36 और 12 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 12 कम 12 5 चौक 36, 12 चौक 48, 12 4 जो 48, 4 से काटेंगे 4 दिन 36। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे, 9 दिन में कर सकेंगे, 9 डेज में कर सकेंगे। तो इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जहां पर 25 क्वेश्चन है आपके टीयर फर्स्ट में, तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस हार्ड हैं तो कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, और वो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है हमारा, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और ए और बी दोनों इस काम को मिलकर कितने दिन में कर सकेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बताया मैंने अभी आपको कि दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा और नीचे दोनों का सम 50, 0 से 0 कट गया, 5 30, 6 दूनी कितना आ गया, तो आप कहेंगे 12 आ गया, और 12 डेज ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और देखिए कितनी बार पूछा गया, 2 में पूछा गया, 10 में पूछा गया, 13 में पूछा गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसे बेसिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये सारे बेसिक्स क्वेश्चंस छाट कर लेकर आया हूँ, जैसे कि आपको ये लगे कि हाँ ये टाइप जो फर्स्ट है, जो बेसिक है, सब बच्चे इस बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए अकेला उसको 8 दिन में कर सकता है, और बी का पूछा है कि बी उसे कितने टाइम में करेगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था, अगर दोनों का दिया हुआ है और एक का पूछा है तो ऊपर तो मल्टीप्लीकेशन आता है, ठीक है, तो आप कहेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 8, और नीचे कितना क्या आता है, डिफरेंस आता है 3। आपका आंसर खत्म, कितना हो गया 40/3, और ये कितना हो जाएगा 13 से 1/3, क्योंकि 13 × 39 और 1 40 हो गया ना। और अब अगर आप इसमें एलसीएम लेते तो कहीं ना कहीं आपके लिए पहले एलसीएम लेना है, फिर उसका एलसीएम निकालने के बाद एफिशिएंसी निकालना है, फिर उसके बाद करना है, तो काफ़ी थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको ये प्रोसेस भी ध्यान रखने, ऐसी जगहों पर ऐसे छोटे छोटे प्रोसेस, ये छोटे छोटे तरीके ही आपका समय बचा सकते हैं। और देखिए एग्जाम में कितनी बार आया, 4 में आया, 10 में आया, 8 में आया, और 12 में भी आ चुका है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि ए किसी काम को, यदि ए व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और बी व्यक्ति, ये व्यक्ति थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत टाइप हो गया है, उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए बहुत इजी तरीका है इसको, दोनों मिलकर पूछा है तो ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए, तो ऊपर आप कहेंगे मल्टीप्लीकेशन होगा, और नीचे क्या होगा उनका ऐड, और 10 और 15 कितने होते हैं, आप कहेंगे 25। 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 × 5 = 25, इस 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 10, और इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 6 डेज में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है, जो आपकी पुरानी किताब है उनमें आंसर ना कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं, जिसको देखकर बच्चा पहले से ही डर जाता है और वो इसको नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए भी आपका मैथ से जो है वो इंटरेस्ट हट जाता है। हमें आप सिर्फ तरीके जानने की ज़रूरत है, और काफ़ी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए तथा बी किसी काम को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर सकता है, तो ए स्वतंत्र रूप से कितने दिन में करेगा। सिंपल सी बात है, दोनों का टाइम दे रखा है और बी का टाइम दे रखा है, हमें ए का टाइम निकालना है। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम, ऊपर तो करेंगे मल्टीप्लाई, और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, डिफरेंस आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2, 2 से काट दीजिए, 2 × 8 और 6 × कितना हो गया, 24 दिन, 24 डेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज 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 हमारे चैनल को अभी के अभी शेयर कर दीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है आपको कि ए किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टीयर 1 में आया हुआ है 2012 में। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है,
दोनों का पूछा है तो ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे ऐड, ठीक है। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12 बट्टे कितना जाएगा 5, क्योंकि 6 दूनी 12 और नीचे कितना है 5, तो 12 बट्टे 5 कहाँ पर हो गया ये, नीचे 5, ये रहा 5 दूनी 10, 2 12, ये रहा हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये फाइनल क्वेश्चन है। और आई होप आपको अब तक ये मेथड समझ में आ गए होंगे कि दोनों से जब हम वर्क करवाते हैं तब कैसा होता है, और जब हम किसी एक का वर्क निकालना है, दोनों का दिया है, तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन तक करें तो इस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। अब देखिए एक बात और, अब यहां पर क्या हुआ, इसने पूछा कितना भाग शेष रह जाएगा। कंप्लीट वर्क पूछता है तो हमने कर लिया कि हाँ जी कंप्लीट वर्क तो हम निकाल लेते हैं, बट इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो जब तरीके बदल रहे होते हैं तो आपको सारे तरीके सीखने हैं, जिससे कि आपका बेसिक से कंप्लीट हो, तो आपको ये पता रहे कि हाँ कौन सा सवाल किस तरीके से अटेम्प्ट करना, कम से कम टाइम में करना है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एलसीएम मेथड लगाने वाले हैं। जैसे कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 40 आएगा, यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 1। ठीक है, ओके। इनकी जो एफिशिएंसी आ गई 1 डे की, ये मैंने बताया था, ये क्या आती है, एफिशिएंसी आती है। और कितने दिन की आती है, 1 दिन की। मतलब 1 दिन में ए जो है वो 2 काम कर सकता है, बी जो है वो 1 काम कर सकता है। तो अगर दोनों को मैं लगा दूं एक साथ, तो 1 दिन में वो बताइए कितना काम खत्म कर देंगे, तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स 3 काम खत्म कर देंगे। और मैंने उनसे काम कितने दिन तक कराया, 5। तो स्टूडेंट्स अगर 1 दिन में 3 काम खत्म किया है तो 5 दिन में कितना खत्म कर देंगे, तो आप कहेंगे 15 वर्क जो है वो फिनिश्ड हो जाएगा। 15 वर्क जो है वो फिनिश्ड हो जाएगा। ओके, अगर यहां तक 15 वर्क आपका फिनिश्ड हो गया है, तो बताइए अगर मैं इसमें से कह रहा हूं कि 15 वर्क जो फिनिश्ड हो गया तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 5 एंड 3 में से बन गया 2, 25 बच गया। लेकिन कितने में से, इस टोटल वर्क में से बचा है, तो 25 रिमेन रह गया, कितने में से, 40 में से। अब इसको काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, तो आप कहेंगे कितना भाग शेष रह गया, तो आप कहेंगे 5/8 भाग शेष रह गया है। इतना भाग जो है वो आपका शेष रह गया है, एंड दिस इज द ऑप्शन डी। इसी तरीके के क्वेश्चंस भी होंगे जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगले बेसिक्स में। मैं समझाऊंगा आपको टाइप 2 में कि इस तरीके के क्वेश्चंस की कितना भाग शेष रह गया, कितना भाग कर लिया है, इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे अपने a + b + c, इस तरीके के क्वेश्चंस की तीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो कैसे करेंगे। कभी ए बी करेंगे, कभी बी सी करता है, कभी ए सी साथ में करता है काम, तो कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में A to Z जितने भी टाइम ऑन वर्क में जितने भी आपके टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी इजी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं टाइप वाइज आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट्स ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस क्वेश्चंस की PDF जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और जिसको डाउनलोड नहीं हो रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकता है और वहां पर जुड़कर वहां से ये PDF डाउनलोड कर सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, और मुझे नहीं लगता है कि अब इस तरीके के क्वेश्चंस में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है। तो आप इन तरीकों को समझाएं, आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।